नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 पाठ 6 ग्रहम शून्यम सुताम विना। ग्रहम का मतलब होता है घर, शून्यम यानी जीरो शून्य, सुताम यानी पुत्री, विना यानी उनके बिना। पुत्री के बिना घर खाली है, सूना है, यानी जिस घर में पुत्री नहीं है वह घर खाली है। तो ये पाठ हमें ये बतलाता है कि हमें कभी भी कन्या हत्या नहीं करनी चाहिए। आज हमारे देश में ये सबसे बड़ी समस्या है, तो उसी के आधार पर हमें यह पाठ बताया गया है। तो आइए हम हमारा अध्ययन शुरू करते हैं। यह पाठ कन्या की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। आज भी हमारे समाज में ऐसी भावनाएं विकसित है जिनमें लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव किए जाते हैं, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल और संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो इसी समस्या को आधार मानकर संस्कृत में यह बात प्रस्तुत की गई है। तो पढ़ते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशेन पितृगृहम आगच्छति। शालिनी नाम की जो लड़की थी वह ग्रीष्मावकाशेन यानी गर्मियों की छुट्टियों में पितृगृहम पिता के घर में आगच्छति आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याम स्वागतम कुर्वन्ति। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा सभी घर के सदस्य प्रसन्न थे। स्वागतम कुर्वन्ति खुश होकर उसका स्वागत कर रहे थे। परम पर तस्या भात्रजाया उदासीना एव दृश्यते। पर उसकी भात्रजाया यानी भाई की पत्नी क्या हुई, उसकी भाभी बहुत उदास दिख रही थी। उसकी नज़र अपनी भाभी पर पड़ी कि वो बहुत उदास थी। शालिनी अपने भाभी को कहती है, भात्रजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वकुशलम खलु। कहे भाभी, चिंतया इव आप बहुत परेशान दिख रहे हो, सब कुछ सर्वकुशलम खलु सब कुछ ठीक तो है। माला कहती है, जो उसकी भाभी का नाम है, आम्रशालिनी, हाँ शालिनी, कुशालिनी अहम मैं ठीक हूँ। त्वदर्थ किम आनयामि शीतल पेय चाय वा। तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं, चाय या कुछ ठंडा। शालिनी, अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, अभी मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रो सर्वैः भोजनमेव करिष्यामि। रात्रो यानी रात को सर्वे सभी के साथ भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन काले यानी भोजन के समय मालायाः जो उसकी भाभी थी माला, उसकी मनोदशा और उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं दिख रहा था। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, और उसके मुख से भी कुछ नहीं उसने कहा। राकेश, तभी उसका भाई बोलता है, भागिनी शालिनी, शालिनी बहन, दृष्टिया त्वाम समागतः, तुम सही समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चितः। अचानक मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी मीटिंग निश्चित हो गई है। अद्य मालायाः चिकित्सायाः सह मेलनस्य समय निर्धारितः। मेरे द्वारा मालिनी के लिए चिकित्सा से डॉक्टर के साथ समय निर्धारित किया गया है। त्वां मालया सह चिकित्सा प्रतिगच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना। तस्या परामर्शानुसार यद विधेयम
तद संपादय। डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही सब कुछ करना। कि मैंने मालिनी के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, तुम उसके साथ जाना, जो डॉक्टर बोलते हैं वैसा ही करना। शालिनी किम भवत। शालिनी अब पूछती अपने भाई से, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नासीत्। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम प्रभृति पश्यामि सा स्वास्थ्या न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। कि मैं तो कल से देख रही हूँ, यानी जो चला गया है कल, प्रभृति पश्यामि सा, कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब उसके भाई बोलते हैं, चिंतायाः विषय नासीत्। चिंता का कोई विषय नहीं है। त्वं मालायाः सह गच्छ। तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति। मार्ग में वो सब कुछ बता देगी। कि तुम माला के साथ जाना, वो रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छत्वा वार्तो कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सकां डॉक्टर के पास जाते समय वह दोनों बातें करती हैं। शालिनी किम भवर्त भ्रातृजाये। शालिनी पूछती है, क्या हुआ भाभी? का समस्या अस्ति। क्या समस्या है? माला कहती है शालिनी को, अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुर्साऊ धारयामि। कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, यानी मेरे गर्भ में 3 महीने का बच्चा है। त्व भ्रातुः आग्रह अस्ति। तुम्हारे भाई चाहते हैं, यत् अहम लिंग परीक्षणं कार्यं कुर्ष्यामि कन्या अस्ति चेत गर्भ पातीयेयम्। तुम्हारे भाई चाहते हैं कि अहम यानी मैं लिंग परीक्षण यानी लिंग परीक्षण करूं, कि गर्भ में बेटा है या बेटी। कुक्षाऊ कन्या अस्ति, अगर गर्भ में कन्या हो तो मैं गर्भपातीयम गर्भपात करवा दूँ, यानी कि उस कन्या को मार दूँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मिन् पर त्वा भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैंने उनको बहुत समझाया, पर तुम्हारे भाई मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। शालिनी भ्राता एव चिन्तयितुमपि कथं प्रभृति। भाई इस तरह से कैसे सोच सकते हैं? वह आश्चर्यचकित हो गई कि भ्राता एव चिन्तयितुमपि कथं प्रभृति। मेरे भाई कैसे सोच सकते हैं ऐसे? शिशुः कन्या अस्मिन् चेत वधार्य। यदि बच्चा कन्या है तो क्या उसे मारना चाहिए? जघन्यां कृतमिदम्। ये बहुत बुरा कर्म है। सः तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वर्धया चिन्तयति त्वं तुषाणीं तिष्ठति। तुमने विरोध नहीं किया, यह तेरे शरीर का बच्चा है। अधुनैव गृहं चल। नासीत् आवश्यकतां लिंग परीक्षणं। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्ता करिष्ये। वह कहती है कि उसको मारने के लिए जो बच्चा है उसको तुमने मारने का कैसे सोचा? अभी घर चलो, यानी लिंग परीक्षण क्या कोई आवश्यकता नहीं है। जब भाई घर आएंगे तो मैं उनके साथ बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति। हस्तपादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्तते। पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वलति। संध्या काले शाम को भ्राता उसका भाई आगच्छति उसके भाई आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य। हस्तपादादिकं का मतलब होता है हाथ पैर धोकर। वस्त्राणि च
परिवर्तते, वस्त्र चेंज करके पूजा गृह में जाते हैं। गत्वा दीपम प्रज्वल्यति, पूजा घर में दीप प्रज्वलित करते हैं। भवानी स्तुति चापी करोति, वहाँ माँ देवी भवानी की स्तुति मूर्ति लगी होती है जिसकी पूजा करते हैं। तदंतरम चाय पाथार्थम सर्वपि एकत्रिताः, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश कहता है माले, अपनी पत्नी को कहता है कि हे माला, त्वं चिकित्साकां प्रति गतवती आसीः, कि तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौन वेक्षयति, उस माला चुप रहती है। तदेव क्रीडन्ति 3 वर्षीया पुत्री अंबिका, उसी समय उसकी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका आती है। पितु कीड़े उपविशति, खेलती हुई अपने पिता के पास आती है और गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चॉकलेहम च याचते, और पिता से चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चॉकलेहम प्रदाय ताम कोडात अवतारयति, उसको चॉकलेट देती है और गोद से उतारते हैं। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि सिपति, और पुनः माला के प्रति ऐसी दृष्टि से देखते हैं जैसे उनके पूछे गए उत्तर नहीं मिले। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी जो होती है उसको पता चल जाता है कि उसके भाई उसको क्या पूछना चाहते हैं, इसलिए वो उसका उत्तर देती है। वह कहती है भ्रातः त्वं किम जातुमिच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षिः पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि भाई तुम क्या जानना चाहते हो, उनके पेट में बेटा है या बेटी। किमर्थम षण्मासान्तरात् सर्व स्पष्टं भविष्यति, कि 6 महीने बाद पता चल जाएगा, कि स्पष्ट हो जाएगा कि उनके पेट में बेटी है या बेटा। समयात् पूर्व किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले किस लिए कष्ट उठा रहे हो। राकेश कहता है भागिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव। राकेश कहते हैं कि बहन तू तो जानती है कि हमारे घर में अंबिका एक बेटी है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक बेटे की आवश्यकता है। तो वो जैसे ही बोलता है तो बीच में शालिनी बोलती है तहि कुक्षी पुत्रः अस्मिन् चेत हन्तव्यः। शालिनी कहती है कि तो तहि यानी तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हन्तव्यः, तो बेटे की चाह में आप पुत्री को मारना चाहिए, क्या ये सही है। तीव्र स्वरेण, जोर से बोलती है, हत्यायाः पाप कर्तु प्रवृत्तिर्स्ति त्वं, हत्या का पाप करना चाहते हो भाई तुम। राकेश कहता है न हत्या तू न, यह कोई हत्या नहीं है। तो शालिनी फिर से कहती है त्रही किमस्मिन् निर्घणं कुत्रमिद्रम, तो यह बुरा काम क्या है। सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यः विभेदनं न कृतवान्, क्या आप सर्वथा विस्मृतवान्, क्या आप भूल गए कि हमारे माता पिता, हमारे पापा कदापि बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम्, अब वह कहती है कि पापा के बताए हुए पंक्ति को क्या आप भूल गए जो मनुस्मृति में दी हुई है, कि वह सदैव हमेशा कहते थे कि आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता क्षमा। आत्मा यानी खुद से ही, जो चाहे वो पुत्र जन्म लेता हो चाहे वो
पुत्री जन्म लेती हो सभी एक समान होते हैं। यानी पुत्र और कन्या दोनों ही पिता के गुणों के समान ही होते हैं। चाहे वह पुत्र हो चाहे वह पुत्री हो, दोनों एक समान ही होते हैं। उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। वह अपने भाई को याद दिलाती है कि आप भूल गए जो पापा कहते थे, त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि। तुम भी तो प्रातः देवी की पूजा करते हो। किमर्थ सृष्टेः उत्पादिन्यः सक्रियः तिरस्कारः करोति। किस लिए इस दुनिया का निर्माण करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो? क्या तुम इस दुनिया का निर्माण करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो? औरत से ही हर एक वंश आगे बढ़ता है, तो तुम उसका तिरस्कार क्यों कर रहे हो? तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता इदं चिन्तयेव अहं कुण्ठिता अस्मि। तुम्हारे मन में त्वमंसि तुम्हारे मन में इयति इतने कुत्सिता है, इतने बुरे विचार आगता कैसे आए? इदम चिन्तयेनेव यह सोचकर भी मैं दुखी हूँ। अहम कुंठिता अस्मि कि मैं बहुत दुखी हूँ। तुम इतने तब शिक्षाव्रता, तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बात कैसे कर सकते हो? अपने भाई को कहती है कि भाई इतने पढ़े लिखे होकर भी तुम यह लड़का लड़की का भेद कैसे कर सकते हो? यह तो बहुत गलत बात है। तब राकेश कहता है भागिनी वीरम वीरम। राकेश कहता है बहन रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जित स्ताश्चिम, कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। लज्जित चाशिम यानी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अद प्रभृति कदापि ग्रहिता दिम, और आज से कदापि यानी कभी भी, ग्रहिता में बुरा काम, स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, कभी भी अपने यह बुरा काम सपने में भी नहीं सोचूंगा। कि हे भागिनी रुको, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आज से अपने सपने में भी बुरा कार्य नहीं सोचूंगा। तथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णे स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। अंबिका जो उसकी पुत्री होती है, मेरे अंबिका की तरह ही उसे मैं पूरा प्यार या अधिकार दूंगा। जो मेरा दूसरा बच्चा होगा उसको अंबिका की तरह ही लाड प्यार करूंगा। तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, कि जो आने वाला बच्चा होगा उसका पूरा अधिकार होगा मुझ पर, और मैं उसको उसी तरीके से स्नेह करूंगा जिस प्रकार अंबिका से करता हूँ। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, अहम स्वगृहित चिंतनम अपि पश्चाताप गमनम अस्मिन् अहम कथम विस्मृणान। मैंने जो बुरा सोचा है उसके प्रति पश्चाताप कर रहा हूँ। मैं कैसे भूल गया कि, वो कहता है कि मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेताः न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाः क्रियाः। वो कहता है कि मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते, यत्रेता यानी जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। यहाँ मतलब वहाँ देवता नहीं आते हैं, वहाँ भगवान का वास नहीं होता है। अथवा पितृदर्श गुणाः मातेति, इसीलिए कहा गया है कि पिता से ज़्यादा 10 गुणों वाली माता होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शितः भागिनी, तुमने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया है बहन, तुमने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया।
कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि। बहन तुम छोटी हो पर मेरी गुरु हो। अगर तुम ऐसे नहीं बोलती तो मेरी आंखें नहीं खुलती। शालिनी अलम पश्चात्तापेन तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम। शालिनी कहती है कि पश्चाताप मत करो भाई, तेरे मन का जो अंधकार था वह चला गया। प्रसन्नतायाः, अब प्रसन्नता का विषय अयम, प्रसन्नता का विषय है। भात्र जाइए। अब अपने भाभी को कहती है कि हे भाभी आगच्छत, हे भाभी यहाँ आओ। सर्वाः चिंता त्यज आगन्तु, सभी चिंता छोड़ दो। आगन्तु शिशौ स्वागतम च संद्राः भव, आने वाले शिशु का स्वागत की तैयारी में लग जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु, अब अपने भाई को कहती है भाई तुम प्रतिज्ञा लो। कन्या रक्षेण, कन्या की रक्षा में। पाठेन दत्त चित्ततः, उनकी पढ़ाई में ध्यान दोगे। स्थास्यति यानी सरकार भी कहती, स्थास्यति का मतलब होता है कि सरकार भी कहती है पुत्री रक्षः पुत्री पाठ्यः, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्यु घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतमिदम्। वह कहती है कि इति सर्वकाशेषु घोषणा, इस यह जो सरकार ने घोषणा की है सभी तभी सिद्ध होगी जब सार्थिका भविष्यति यदा सर्वे मिलित्वा चिंतमति, सभी मिलकर सही रूप से सही सोच में सही ढंग से करेंगे। यानी सभी मिलकर इस बात को अपने मन में गांठ लेंगे कि पुत्री बचानी है, उसको पढ़ानी है, तो यह सरकार की घोषणा हमेशा ही सफल होगी। या गार्गी शुद्ध चिंतनेन नपने पांचाली विक्रमे। या गार्गी, जो गार्गी, गार्गी जिसने वेदों का अध्ययन किया था, जो बहुत ही महान महिलाएं थी, जिसको सभी विषयों का ज्ञान था, वह गार्गी। श्रुत चिंतने, जिसने वेदों का ज्ञान किया था, श्रुत का ज्ञान किया था। नपये पंचालिका विक्रमे, और राजा को भी नपये यानी राजा को भी प्रभावित कर दिया। पंचालिका विक्रमे, पंचालिका यानी कौन थी पंचालिका? द्रौपदी से भी वीर थी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मी कौन थी? झांसी की रानी, जिसने शत्रु विदारणे यानी कि शत्रु को भी हरा दिया था। गगनम विज्ञानंगे कल्पना, जिसने आकाश में उड़ान दी विज्ञान की, विज्ञान जगत में बहुत श्रेष्ठता हासिल की, वह कौन थी? कल्पना चावला। इंद्रोद्धाग पथे च खेल जगती ख्याति भीति शाइना, और जिसने इंदिरा नाम की स्त्री, जिसने उद्योगपति थी, जिसने बहुत ही आगे बढ़ी बिजनेस में, और खेल जगत में किसने ख्याति प्रदान की? साइना ने, साइना मिर्जा ने। शेयम स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला, वह यह स्त्री सभी दिशाओं में शक्तिमान है। सर्वे सदोत्साहताम, ऐसी महान स्त्रियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। उन्हें सदोत्साहताम यानी उन्हें सदैव उत्साहित करना चाहिए, उनको पीछे नहीं रखना चाहिए। तो इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि हमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए।